एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे हस्बैंड बनाने वाले हैं मेरे लिए कुछ स्पेशल चीज। तो क्या बनाने वाले हैं? आज हम बना रहे हैं वेज बिरयानी। तो आज मेरे हस्बैंड मेरे लिए बना रहे हैं वेज बिरयानी, क्योंकि बिरयानी तो हम दोनों को ही बहुत ज्यादा पसंद है और काफी टाइम हो गया है क्योंकि सावन चल रहे हैं, तो सावन की वजह से हम चिकन बिरयानी तो नहीं खा सकते। तो आज मेरे हस्बैंड बना रहे हैं वेज बिरयानी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फटाफट से पूरी रेसिपी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि वीडियो में लास्ट में ही हम आप लोगों को एक स्पेशल इंग्रेडिएंट बताने वाले हैं कि वेज बिरयानी में और क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए। तो वीडियो में बने रहे। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिरयानी बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको बरिस्ता बनाना है। तो बरिस्ता बनाने के लिए आपको ऐसी कुछ प्याज काट लेनी है, फिर गरम तेल में इसको डाल देना है। तेल को अच्छे से गरम कर लेना, फिर आपको इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना। तो प्याज को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, बरिस्ता हमारा बन चुका था। अब आपको जो वेजीज अच्छी लगती हैं आप वो वेजीज ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी वेजीज थी मैंने वो ले ली है, हमें जो जो अच्छी लगती है। घर पे बनाया हुआ पनीर था, हमने वो भी ले लिया। गोभी ले ली है, गाजर ले लिया है, आलू ले लिया है, बीन्स ले लिए हैं, पुदीना ले लिया है और कोरिएंडर ले लिया है और घर का बनाया हुआ पनीर ले लिया है। एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने बना लिया था। एंड ये चिली और कोरिएंडर का पेस्ट है वो भी मैंने बना लिया था। और ये गोल्डन राइस है, इसको अच्छे से आपको वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए पानी में रखना है। फिर आपको खड़े मसाले ले लेने हैं, जो भी खड़े गरम मसाले में आपको जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। तो पानी हमने बॉईल कर लिया था, इसमें हम सारे खड़े गरम मसाले डाल रहे हैं। तो हमने खड़े गरम मसाले थोड़े ही डाले हैं, क्योंकि हमको बॉईल करना है खड़े गरम मसालों को बहुत अच्छे से। क्योंकि अगर आप पानी में खड़े गरम मसालों को बॉईल करते हैं तो उसका जो टेस्ट रहता है ना वो इतना अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि पूरा खेल बिरयानी में सिर्फ खड़े गरम मसालों का ही है। तो हमने यहाँ पे धनिया पुदीना भी डाल दिया था और ऊपर से नमक भी डाल दिया है। आपको जितना नमक लगे आप उतना नमक डाल सकते हैं। तो आपको पूरे खड़े गरम मसाले और धनिया पुदीना डालना है, यही मेन इंग्रेडिएंट है। और ऑयल तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि चावल आपके चिपक सकते हैं, इसलिए आपको ऑयल भी डालना। और उसको अच्छे से बॉईल करना, मतलब इतना ज्यादा इसको बॉईल करना है कि पूरे खड़े गरम मसाले का टेस्ट आपके चावल में पानी में ही आ जाए। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ही सारी चीजें की है, मेरे हस्बैंड ने ही मेरे लिए बिरयानी बनाई है, तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर बस कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे सारे स्पाइसेस ले लिए, गरम मसाला, बिरयानी मसाला, अमचूर भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, एंड कोरिएंडर पाउडर और रेड चिली एंड हल्दी, ये सब ले लेना है आपको। अब यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट और ग्रीन चिली और कोरिएंडर का जो पेस्ट था वो हमने बनाया था, वो हमें ले लेना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। स्पाइसेस आपको जो अच्छा लगता है आप वो डाल सकते हैं, यहाँ पे हमने ज्यादा कुछ स्पाइसेस डाले नहीं है। अब जो बरिस्ता बनाया था हमने वो ऐड करना है इसमें, क्योंकि बरिस्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मैरिनेशन करने पे। तो सॉल्ट डाल दिया हमने। अब आपको डालनी है पूरी वेजीज, जो भी आपने वेजीज ली है वो आपको पूरी वेजीज डालनी है और आपको अच्छे से मैरिनेशन करना है। मैरिनेशन करने के बाद ही आपको 10 मिनट तक इसे रखना है, ज्यादा मत रखिएगा क्योंकि ये वेजीज है। अगर चिकन वगैरह होता तो ज्यादा देर के लिए उसे रखना पड़ता है ना। तो वेजीज वगैरह हम 10 से 15 मिनट ही मैरिनेट करने के लिए रखते हैं, ज्यादा टाइम के लिए नहीं रखते। तो हमने 10 मिनट ही मैरिनेशन करने के लिए रखा था। यहाँ पे हमने सारी चीजें डाल दी हैं, अपनी पूरी वेजीज डाल दी हैं दही और ये सब स्पाइसेस के मिक्सचर में। अब इसे करना है हमें अच्छे से मिक्स, पूरी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करना है। और आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे पानी का कलर क्या कलर हो गया, पूरे मसालों का कलर उसमें जा चुका है। हमने यहाँ पे चावल डाल दिए हैं। अब आप लोग देख ही सकते हो कि हमारे चावल कितने खिले खिले और कितने सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि हमने अभी इसमें एक बॉईल दे दिया है चावल में अपने। और अब हमको करना है अपनी वेजिटेबल्स को अच्छे से सॉटे। तो यहाँ पे हमने खड़े गरम मसाले डाल दिए, घी और ऑयल मिक्स हमने कर लिया था। घी और ऑयल में हमने पूरे खड़े गरम मसाले डाल दिया। अब हमें पूरे वेजीज को फ्राई करना है, मतलब अच्छे से हमें अपनी वेजीज को पकाना है। हमें वेजीज को 50% पकाना है, पूरा 100% नहीं पकाना है। क्यों? क्योंकि अगर जब हम दम लगाएंगे बिरयानी में तो अगर हम 100% ही पका देंगे तो बिरयानी में वो मजा ही नहीं आएगा, पूरी वेजीज आपकी
वो हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारी बिरयानी का जो चावल है वो पूरा प्रिपेयर हो गया था, हमने पूरा स्टेन कर दिया है पानी को, और वेजीज भी हमारी अच्छे से सॉटे हो चुकी है। 50% हमने इसे सॉटे कर लिया है, क्योंकि 50% ये दम में होंगी, तो 100% ये बिरयानी जब हम दम में लगाएंगे तभी हो बनने ही जाएगी। वाला है। कुछ बोलो एक बार। चावल भी हो गई थी हमारी, सब्जी भी हमारी प्रिपेयर हो चुकी थी। अब स्टार्ट करना है हमें बिरयानी को दम पे लगाना। तो हमने एक बर्तन ले लिया है, उसमें हमें डालना है घी। घी क्योंकि हम कम डाल रहे हैं, क्योंकि हमने सब्जी में भी घी डाला है, इसलिए हम घी इस यहाँ पे कम डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमको करनी है सब्जी की लेयरिंग, क्योंकि हमने सिर्फ 50% कुक किया है ना। तो अब आपको डालना है इसमें चावल। चावल भी हमने 75% कुक कर दिए थे, बाकी आपको 100% दम पे ये सारी चीजें कुक हो जाने वाली है। तो हमने यहाँ पे लेयरिंग की है, सब्जी डाल दी है, और अब हमने डाल दिया है इसमें चावल। इसमें अच्छे से लेयरिंग करनी है आपको। फिर हमने डाला इसमें घी, और घी भी हमने घर का ही बनाया हुआ घी है, हमारा देसी घी है भाई, घर का बनाया हुआ, और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत प्यारी है। तो अब हमने फिर से की है इसमें अपनी सब्जी की कोटिंग, क्योंकि लेयर वाइज लेयर अगर आप डालोगे तो और भी अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, सारी पार्टीशन में इसका फ्लेवर अच्छे से चले जाएगा। फिर से हमने किया है इसमें चावल की कोटिंग, क्योंकि हमारे चावल ही इतने अच्छे, मतलब उसका अगर आप सिंपल भी अगर ऐसे बना करके खाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगने वाला है। अब डालना है हमें इसमें बरिस्ता, और हमारा जो ऑयल बच गया था ना वेजिटेबल्स का, तो वो ऑयल हमने डाला है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम डालने वाले हैं इसमें अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो मैं आप लोगों को, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, कि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डालनी है आपको, जिससे आपकी बिरयानी नेक्स्ट लेवल एनहेंस होने वाली है। तो बिरयानी हमारी क्लियरिंग हो चुकी है। अब आपको डालना है इसमें मेन इंग्रेडिएंट, केवड़ा वाटर। तो ये इससे ना बिरयानी इतनी ज्यादा इनहेंस हो जाती है, और इतनी प्यारी इससे खुशबू आती है, और टेस्ट भी काफी अच्छा हो जाता है। तो हमने इसमें 2 चम्मच ही डाला है। अब इसमें डालना है सेकंड मेन इंग्रेडिएंट है, हमें इसमें डालना है केसर वाला दूध। तो हमने 1 कप में केसर और दूध को भिगो दिया था, तो हमें केसर वाला दूध डालना है। फिर हमारी बिरयानी की लेयरिंग वगैरह करके हमने रख दी थी 20 मिनट के लिए। उसके बाद अब आप देखो बिरयानी कितनी टेस्टी बनी थी, मैं क्या ही बताऊं भाई, इतनी ज्यादा टेस्टी। और ये मतलब कहीं बिल्कुल भी आपकी बिरयानी जल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसका एक और मेन रीजन ये है कि आप जब बिरयानी को दम पे रखोगे तो उसके नीचे आपको तवा रखना है। तवा रखना है, और 20 मिनट के लिए आपको अपनी बिरयानी को मीडियम पे ही रखना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि बिरयानी आपकी जल सकती है। आपको मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। तो बिरयानी हमारी बन गई थी, और इतनी ज्यादा टेस्टी बनी थी भाई, मैं क्या ही बताऊं। और आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है, देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। मैं तो इतनी देर से भाई वेट ही कर रही थी खाने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब कुछ बनाते हैं ना तो वो इतना टेस्टी बनाते हैं कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तो मैं इतनी देर से वेट कर रही थी कि मेरे को कब खाने को मिलेगा, और भाई सच में इतना टेस्टी बनाया था ना, इतना टेस्टी, बहुत ही गजब की, बहुत ही लाजवाब बिरयानी बनी थी। तो अब मैं टेस्ट करा रही हूँ अपने हस्बैंड को, क्योंकि उन्होंने तो मुझे करा दिया था। अब मैं अपने हस्बैंड को टेस्ट करा रही हूँ। भाई सच में इतनी टेस्टी बनी थी। अगर आप ये 2 इंग्रेडिएंट, बहुत टेस्टी बनी है। अब हम लोग खाते गए फटाफट से बिरयानी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।